जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज स्टडी करेंगे जी लीवर डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको स्टडी करने से पहले जी हम उसके कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं। जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ठीक है, तो हम जब कभी के लीवर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसके अंदर सिर्फ उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कोई भी लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम उसके अंदर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे आपके पास। एंड सेकंड में आपके पास कि जी जो ऑक्टेट रूल आपके पास है, अगर कोई सेंट्रल एटम है तो उसके लिए हम उस ऑक्टेट रूल को निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि जो सेंट्रल एटम होगा आपके पास, उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमने 8 से कम नहीं करने। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम के लिए जो ऑक्टेट रूल है समटाइम फॉलो नहीं करता। तो डेट्स वाई तो हमारे पास न्यू थ्योरीज आ गई, ठीक है। तो ये जो आपके पास लीवर डॉट स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में एक थ्योरी है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी आपके पास है। इसके बाद हमारे पास वीबीटी आई, वेस्पर आई, एमओटी आई, ठीक है। तो इन सब के अगर ये थ्योरी गलत थी तो वो थ्योरीज आई आपके पास नेक्स्ट वाली आई है ना। तो बहुत से जो एटम्स हमारे पास थे, लीवर्स ये समझ गया था कि जो हमारे बहुत से ऐसे हमारे पास एटम्स होंगे जो सेंट्रल एटम को जिनको हम कहते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो डेट्स वाई, तो अगर आपने लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो यू मस्ट हैव मोर देन 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दी सेंट्रल एटम। अच्छा, अब इसके रूल्स क्या हैं जी, उस रूल्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे रूल आपके पास है, फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सी ए इसको लिखेंगे हम अभी। अगर आपने कोई सेंट्रल एटम कह लें कि डिसाइड करना है, चूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने ये देखना है कि कोई भी आपका फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर जो लीस्ट नंबर का एटम होगा, मतलब मैं बात करता हूँ जी SO4-2 की, तो SO4-2 के अंदर जो सल्फ़र आपके पास है वो सबसे लीस्ट आ रहा है। एक सल्फ़र आ रहा है, 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो हम किसको चूज़ करेंगे, सल्फ़र को, मतलब जो लीस्ट नंबर का होगा। या अगर ये नहीं कर सकते तो आपने फिर देखना है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम किसकी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होगी उसी को आपने चूज़ कर लेना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, थर्ड स्टेप पे आ जाए, आपने देखना है कि लार्जेस्ट साइज़ का एटम कौन सा है। लार्जेस्ट साइज़ का मतलब क्या, जिसका साइज़ बड़ा है या जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, आपने उससे सेलेक्ट करना है। और एक बात आप लोग अपने पल्ले बांध लें कि जी जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, कि किसी भी सूरत कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लें, दुनिया जहाँ की जो सी मर्जी पावर लगा लें, कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। उसके बाद हमारे पास आ गया जी जो सेंट्रल एटम कौन कौन सा होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी नहीं हो सकता। उसके बाद ऑक्टेट रूल फॉर कॉर्नर एटम मस्ट बी, जो कॉर्नर्स के एटम्स होंगे, कॉर्नर का मतलब क्या, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं H2O की, तो ऑक्सीजन सेंटर के अंदर आ जाएगा, हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये सेंटर कॉर्नर्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे। अगर आप कोई स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फॉर एग्जांपल NH3 की, तो ये वाले कॉर्नर्स एटम होंगे आपके पास, ठीक है। तो कॉर्नर्स एटम के लिए लाजमी ये मस्ट है कि उनका ऑक्टेट मुकम्मल हो। अगर हाइड्रोजन आ गया तो उनका डुप्लेट मुकम्मल होना चाहिए। अगर कोई और एटम आ जाता है, आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए लाजमी ये है कि जी उसका आपके पास ऑक्टेट मुकम्मल हो, सही है। और जो सेंट्रल एटम आपके पास है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकते आपके पास। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद आपके पास आ गया कि जो सेंट्रल एटम है ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवलेंसी। इसका मतलब क्या, कि वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बना सके। कोवलेंसी का मतलब क्या है, कि इट्स एबिलिटी टू मेक अ हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड। ऑक्सीजन आपके पास है, ये दो दो बॉन्ड बनाता है, ये 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की वो 2 है। इस तरह सल्फ़र है, सल्फ़र की मैक्सिमम कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की 6 है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की 5 है, लेकिन जो नाइट्रोजन आपके पास है, या तो ये 3 बॉन्ड बनाता है या तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह फॉस्फोरस की मैक्सिमम कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की 5 है, इस कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 7 है।
अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ये दो बॉन्ड बनाएगा, ये कभी भी तीन बॉन्ड नहीं बनाएगा, चार नहीं बनाएगा। इस तरह सल्फर है, यहाँ तो ये दो बॉन्ड बना लेगा, यहाँ चार बॉन्ड बना लेगा, यहाँ छः बॉन्ड बना लेगा। इस तरह नाइट्रोजन है, यहाँ तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ चार बॉन्ड बनाएगा। इस तरह फॉस्फोरस है, यहाँ तो बेटा ये तीन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ये पाँच बॉन्ड बनाएगा। इस तरह कार्बन है, यहाँ तो ये चार बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये चार ही बनाता है, चार से ज़्यादा या चार से कम नहीं बनाता। इस तरह आपके पास सिलिकॉन है, ये भी चार बनाएगा। क्लोरीन है, यहाँ तो ये एक बना सकते हैं, तीन बना सकता है, पाँच बना सकता है, या सात बना सकता है। तो भाई ये कुछ रूल्स आपके पास हैं, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया, अगर आपकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा वो सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। अगर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वो कॉर्नर वाले एटम के ऊपर होगा आपके पास। सही है जी, तो ये दो बातें आपने फंडामेंटली तौर पे याद कर लेनी। अब बात आएगी कैलकुलेशन की, स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करनी है। ये एक तरीका सीख लें, ठीक है, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। क्यू चाहिए आपको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब बेटा क्यू क्या होता है आपके पास, क्यू कहते हैं कि भाई जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उन सब के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो। जैसे आप स्ट्रक्चर कहते हैं जी, आपका स्ट्रक्चर था HCl, सही है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। 7 + 1 8। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो आपने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लस कर देना है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब वो कैटाइन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सो डेट्स वाई अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्या, आपने इन वैलेंस शेल के अंदर से एक उस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है। अगर आपके किसी स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी वैलेंस शेल आपने टोटल काउंट किए हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। आई होप कि आपको ये क्यू की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आगे आपके पास आ गया बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ। जितने बॉन्ड बनेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आगे आपके पास आ जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है जी, वो बड़ा सिंपल सा तरीका है जी, Q - Bp, ठीक है। Q के अंदर से आपने क्या करना है, बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देने हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। वो जो लोन पेयर आपको आएगा वो क्या, वो लोन पेयर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या तो कि वो कॉर्नर एटम के ऊपर यूज़ हो जाएंगे, या उसके हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल करेंगे, बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, ओके,